हेलो एवरीवन। आज के लेसन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैच मेकिंग प्रोसेस, वो कैसे किया जाता है और उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। हमारे मन में बहुत ख्यालात होते हैं कि जो हम कंप्यूटर के अंदर पॉइंट्स डाल के मैच करते हैं, क्या वो अपने आप में कंप्लीट प्रोसेस है। क्या होता है कि कम पॉइंट वाले की लाइफ अच्छी चल गई, उसके तो 24 25 या 30 पॉइंट मिलते थे, उसकी परेशानियाँ क्यों चल रही है। तो द थिंग इज़ दैट मैचिंग के अंदर जो भी बात होती है उसके अंदर ये जो पॉइंट्स वाला पार्ट है वो सिर्फ 1/4 पोर्शन होता है, वो अपने आप में कंप्लीट मैचिंग नहीं होता है। तो द थिंग इज़ दैट हमारी एक राशि होती है, राशि को ब्रेक करके उसके अंदर एक नक्षत्र होता है, तो वो सिर्फ एक नक्षत्र मिलान वाला पार्ट होता है और वो फिक्स रहता है कि दो नक्षत्रों के बीच में कितना आउटपुट आपका आने वाला है। तो अगर आपके अष्टकोण मिलान ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगे, 1/4 सपोर्ट हो गया। और अगर नहीं आ रहा है तो 1/4 आपका ख़राब हो गया, लेकिन 1/4 पार्ट ही बचा और ख़राब हुआ। उसमें भी कुछ चीज़ें लोगों को पता नहीं होती। उसमें प्रकुट दोष होता है जिसको 7 पॉइंट्स मिलते हैं, नाड़ी दोष जिसको लेके बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न रहता है। नाड़ी दोष देखते ही लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार में ऐसी कोई घटना किसी की हो गई, नाड़ी दोष के कारण मृत्यु तक लिखा गया है ज्योतिष के अंदर, और हो भी जाती है अगर एक्चुअली हो। तो द थिंग इज़ दैट नाड़ी दोष लेकिन कैंसिल आउट भी हो जाता है, तो उसको आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, मैं ज़्यादा सारे नाम नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं अलग से लेसन बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल रेवती नक्षत्र है तो उसको कभी प्रकुट दोष लगता ही नहीं है। प्रकुट दोष अगर आपके पद चेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की सेम राशि आ रही है, सेम पद है, क्योंकि राशि और नक्षत्र को फिर डिवाइड किया जाता है तो सेम उसमें आ जाता है, तो फिर नाड़ी दोष नहीं कैंसिल आउट होता है। लेकिन अगर आपका पद अलग अलग है तो नाड़ी दोष कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए। भ्रकुट दोष को भी 7 पॉइंट दिए गए हैं। अब उसके अंदर भी ये देखा जाता है कि भ्रकुट दोष के अंदर सपोज करो 10 और 11 नंबर आगे पीछे आता है, क्योंकि उसमें बोला जाता है 6 8 नंबर पे जो राशि आ रही होती है, या द्विद्वादश जो योग बनता है कि एक राशि के आगे पीछे वाली राशि के साथ भ्रकुट दोष लग जाता है, उसके लिए आगे लाइफ में परेशानी आती है, किसी के चाइल्ड बर्थ में आते हैं, किसी कुछ और चीज़ें आती हैं। लेकिन इटसेल्फ वो भी कई बार एक्सेप्शंस उसमें भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 और 11 नंबर की बात करूँ तो 10 के बाद ऑब्वियस 11 आएगा, तो भ्रकुट दोष जनरेट कर देता है, लेकिन इटसेल्फ नहीं लगेगा, क्योंकि 10 और 11 नंबर मकर और कुंभ राशि होती है जिनकी लॉर्ड शनि होता है, तो भ्रकुट दोष कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह 2 नंबर और 7 नंबर वृषभ राशि और जो तुला राशि होती है उनके दोनों की लॉर्ड क्या होते हैं, वीनस होते हैं, तो उसके अंदर भ्रकुट दोष कैंसिल आउट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें मैनुअली भी चेक की जाती है, राइट। एक गण मिलान होता है, मनुष्य, देवगण और राक्षस गण, ठीक है। तो इसके अंदर जो राक्षस गण होता है, फॉर एग्जांपल जैसे विशाखा नक्षत्र हो गया, वो राक्षस में आता है। मैंने रेवती नक्षत्र की बात करी थी तो वो ब्राह्मण में आता है। तो ब्राह्मण मानव के बीच में तो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण भी हो जाएगा, लेकिन राक्षस गण वाले का कॉम्बिनेशन राक्षस से ही किया जाता है, तो वो तो आपको पॉइंट के अंदर मिल जाएगा। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इन डेप्थ, ठीक है ना। तो 36 में से 18 पॉइंट होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको उसके लिए सहमति दे दी जाती है, लेकिन इटसेल्फ इट इज़ नॉट कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर एक नक्षत्र तो काफ़ी लोगों का हो सकता है, राइट। सबसे तो आपके विचार नहीं मिल जाएंगे। तो देखिए, कोई इंसान जब किसी एक स्थान पे पैदा हुआ है, किसी टाइम पे पैदा हुआ है, उसके हिसाब से उसका लगना बनता है। जन्म कुंडली के अंदर मैंने बताया था एक मशीन का जो इंजन होता है वो लगना होता है, तो लगने का आपको एलिमेंट देखना पड़ेगा कि वो फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, या फिर आपका एयर साइन है। तो फायर साइन के साथ एयर साइन अच्छा रहेगा, क्योंकि फायर को चलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। वाटर साइन के लिए अर्थ साइन अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है, वाटर साइन है तो वाटर, पानी जो है आपकी ज़मीन के अंदर आसानी से समा जाता है, तो पानी पानी में अच्छा रहता है, ज़मीन में समा जाता है। लेकिन पानी और अगर आप अग्नि को मिला दोगे तो आपस में शत्रु होंगे, ठीक है, उनकी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल विचार नहीं मिलेंगे, राइट, भले ही आपके गण अच्छे मिलते हों। इसके अलावा अगर आपने पानी और हवा का कॉम्बिनेशन कर दिया तो दुश्मन तो नहीं होंगे पर एक दूसरे को समझेंगे नहीं। कई बार होता है ना, यार ये तो समझ में नहीं आते, मेरी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो बात ये है कि क्योंकि उनके वो एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए, इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, क्योंकि लगना मिलाप होना चाहिए। इसके अलावा मांगलिक दोष देखना चाहिए। अब मांगलिक दोष मोटा मोटा लोग ये भी मांगलिक है, वो भी मांगलिक है, जी नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मांगलिक के अलावा आपको शनि, राहु, केतु
और सूर्य ये भी पाप ग्रह होते हैं जो डैमेज करते हैं, कभी कभार मंगल से ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो आपको 1, 4, 7, 8 और 12 हाउस में अगर मंगल दिख जाता है तो लोग मांगलिक हो जाते हैं। लेकिन आपको सारे टोटल कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, वहाँ पे कितने शनि, राहु, केतु और सूर्य बैठे हुए हैं, तो कितने सारे हाउसेस डैमेजेस हैं। तो सपोज कीजिए लड़के के 3 हाउसेस डैमेज है, लड़की के भी 3 डैमेज है, तो बैलेंस आउट हो गया। पता चला लड़की के सिर्फ मंगल था, लड़के के मंगल नहीं है, लेकिन इतने सारे हाउसेस में शनि, राहु, केतु सब बैठ गए हैं, तो उसकी कुंडली ज़्यादा हैवी हो जाएगी, राइट। तो कहते हैं ग्रह बल मिलान ये भी देखा जाता है, राइट। इसके अलावा 4th पॉइंट ये देखा जाता है किसी इंसान का चरित्र कैसा है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कुछ योग ऐसे होते हैं जो चरित्रहीनता दिखाते हैं, या फिर उसको रहना ही नहीं किसी के साथ, तो 10 बहाने ढूंढेगा, ठीक है, लड़ाई झगड़े करने के। तो वो भी कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे, जैसे वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन हो गया, कुछ और कॉम्बिनेशन है, राहु का प्लेसमेंट 7th हाउस का लॉर्ड कितना स्पॉइल हो गया है, पंचमेश कितना अच्छा है जो आगे आपकी लाइफ को बढ़ाएगा, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, तो दोनों की स्ट्रेंथ देखी जाती है। अगर एक का वीक है तो दूसरे का अच्छा होना चाहिए, ताकि वो उसको बैलेंस आउट कर दे। तो अगर किसी कुंडली में गुरु खराब है, ठीक है, तो दूसरे के अच्छा हो जाए तो उसको क्या कर देता है, बैलेंस आउट कर देता है इस तरह से। क्योंकि एक गाड़ी के अंदर एक पहिया खराब है तो दूसरा स्ट्रांग हो, तो जाकर के मैचिंग प्रॉपर हो जाती है। एक और पॉइंट जो लोग कंसीडर नहीं करते वो होती है दशा देखनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी के शनि की दशा चल रही है, दूसरे की चंद्रमा की दशा चल रही है, तो उनकी आपस में नहीं बनेगी, क्योंकि चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु हैं। तो ज़्यादातर शादियाँ कई बार ऐसी होती है कि एक की वीनस और सैटर्न की दशा चल रही है, तो दूसरे की सैटर्न और राहु की चल रही है, तो ये आपस में फ्रेंडली है। अगर किसी की सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य में चंद्रमा, तो दूसरे के चंद्रमा की दशा चल रही है, तो सूर्य चंद्रमा आपस में फ्रेंड्स हैं। लेकिन एक की चंद्रमा की चल रही है, एक की राहु की चल रही है, तो आपस में नहीं समझेंगे। अच्छा, राहु में प्यार मोहब्बत और शादी का बहुत चांसेस रहता है। तो राहु दशा चलते चलते सपोज करो दूसरे की दशा चेंज हो गया, एक के चंद्रमा चल रहा है, दूसरे के राहु स्टार्ट हो गया, क्योंकि चंद्रमा में राहु आता है, तो डेफिनेटली उनके मिसमैच ऑफ ओपिनियन हो जाएगा। तो थोड़ा दशा का भी विचार करना चाहिए, तब जाकर के आप एनालाइज करेंगे। आपसी आकर्षण कैसे हो जाता है? अगर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मार्स बैठा है या फिर सन बैठा है, और दूसरे वाले के सामने वाले के 7th हाउस में मार्स या सन बैठा है, तो आप उसके प्रति आकर्षित होंगे। क्योंकि आपके सामने वाला हाउस जो होता है वो आकर्षण का होता है। आकर्षण होना और आपके विचार मिलना दोनों में फ़र्क होता है। तो आकर्षण भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके विचार भी मिलने चाहिए, तभी जा कर के आपको फ्रूटफुल रिलेशनशिप मिलेगा। तो ज़्यादातर जो आपके लव अफेयर चलते हैं, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो आपके फर्स्ट हाउस में, उसके 7th हाउस में आप उसको देखते ही आपको वाइब्स आती हैं कि नहीं, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, या फिर आपको 10 लोगों में वही आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसका भी रीज़न होता है, क्योंकि आपको स्टार्स ही अपनी वेव से अट्रैक्ट करते हैं दूसरे की तरफ, राइट। तो पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होना चाहिए, और लव रिलेशनशिप में तो ऐसा देखा जाता है। लेकिन दशा चेंज होते ही चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि उसको कन्वर्ट नहीं होना था। सो लग्न मिलाप होना चाहिए। जो हम पॉइंट डालते हैं वो हमारे प्रकुट मिलान और नाड़ी दोष, ये सब इनके एक्सेप्शंस को ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैनुअली भी चेक होती है। इसके अलावा आप मांगलिक हैं, और लेकिन शनि राहु केतु की पोजीशन भी देखी जानी चाहिए। इंसान का कैरेक्टर कैसा है, नेचर क्या है, और उसकी कितने स्टार्स के स्ट्रेंथ है वो भी देखा जाना चाहिए, और दशाएं भी देखी जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पंडित जितने कुंडली मिलाती थी, शादी तो हुई नहीं, ठीक है। तो कारण क्या था, हमने दशाएं तो देखी नहीं। कई बार मैंने ऐसा देखा कि मैंने बताया कि इससे तो होने के चांसेस नहीं है, तो पता चला बाद में लड़का या लड़की मुँह कर गए कि नहीं, हमें तो करनी नहीं है। तो कुछ दशाएं भी होती हैं जिनको देख के आइडिया लग जाता है कि इनसे आपका मिलाप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई बार आपने भी देखा रिलेशनशिप के अंदर कि हमें कोई लोग पहले बहुत बुरे लगते हैं, फिर आप धीरे धीरे उनको लाइक करने लगते हैं, उनसे क्लोज हो जाते हैं, या किसी क्लोज होते हैं तो फिर आप उससे दूरी बनाने लगते हैं। वो सब दशा दशा के लिए, और कहते भी ना समय बड़ा बलवान। तो महादशा जो चल रही थी वही आपका समय है। कुंडली तो आप जब पैदा होते हैं फिक्स हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द दशा आपकी लाइफ में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई हाथ की रेखाएं भी बताते हैं ना, तो ये चेंज होती रहती है, तो वो भी महादशा अंतदशा के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो आपको दिस इज़ नॉट ए ईजी थिंग टू मैच थिंग्स, राइट। कोई एस्ट्रोलॉजर मिस भी कर सकता है कोई पॉइंट, इसलिए एडवाइजेबल होता है कि आप 2, 3, 4 लोगों से मिलाएं, ताकि एक ने पॉइंट मिस कर दिया हो तो दूसरा उसको कैचअप कर सके, गलती ना कर सके। देखिए, सब लोग इंसान हैं, ठीक है। और मैंने बहुत मजाक बनाया पहले, जब मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आता था कि देखो ये तो कुछ भी बताते रहते हैं ना, सबका सही बता देते अपनी दक्षिणा के चक्कर में। लेकिन द थिंग इज़ दैट
इट्स एक्चुअली साइंस। और गलतियाँ तो फिर डॉक्टर से भी होती है, ठीक है। अगर वो गलत मेडिसिन दे देगा तो फर्जी तो आजकल डॉक्टर भी हो गए हैं और बिजनेसमैन भी हो गए हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो गए जो लूटने पे लगे रहते हैं। तो आप जितना लर्न कर सकते हैं खुद कोशिश कीजिए, अगर लर्निंग आता है, या फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। सारे आपको ऐसे झोला छाप नहीं मिलेंगे जो आपसे पैसे ऐंठना चाहेंगे, और आपको भी कुछ आइडिया हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप लर्निंग फेज़ के अंदर है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। अब धीरे धीरे मैं इनको और इन डेप्थ बनाने की कोशिश करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ताकि आप अच्छे समझ सकें कि मैचिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। सिर्फ वो कंप्यूटर में डाल दे करके नहीं होगा। आजकल थोड़े एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सब जो एक्सेप्शन है वो कवर अप करती हैं। फिर भी सारी चीज़ें मैनुअली वो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन में काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप ढंग से मिलाइए और चीज़ों को गहराई से समझिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, इसमें कोई मिथ नहीं है। प्रॉपरली कहीं मैचिंग नहीं होता तभी चीज़ें परेशानियाँ होती हैं। नाड़ी दोष, प्रकृति दोष, ये सब भी होते हैं, लेकिन वो नलीफाई भी हो जाते हैं। तो एकदम से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपरली ढंग से मैच कराइए और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को थोड़ा ईजी बनाइए। अब बात होती है डेस्टिनी की। जी बिल्कुल, डेस्टिनी के अंदर जो लिखा है वही आपका लाइफ पार्ट आने वाला है, आपके करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप मैचिंग करा रहे हैं तो ढंग से कराइए, वरना मत ही कराइए, ठीक है। क्योंकि आप आधा अधूरा करा रहे हैं तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अगर आपको मैचिंग के बाद आपको लगता है परेशानियाँ आने वाली हैं, तो ज़बरदस्ती कूदने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो वो आपके ऊपर है, आपकी डेस्टिनी पर है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मैचिंग बहुत अच्छे से कराते हैं, पर हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है तो उसमें सामने वाले ने आपको गलत डिटेल दे दिया, राइट। और आप सामने वाले में ना तो एस्ट्रोलॉजर की गलती है, उसने तो मैच प्रॉपरली कर दिया। गलती किसने करी? सामने वाले ने, जिसने आपको गलत डिटेल दी थी। तो इस तरह का कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ही आगे परेशानी होने वाली है। तो आपकी सही डिटेल देनी चाहिए। डिटेल्स नहीं है तो आपको देखना है कि आपको आपकी लाइफ कैसे चलानी है। कि लोग बिल्कुल नहीं मिलाते हैं, उनका सही चल जाता है। कि लोग मिलाते हैं, उनका ही सब बुरा होता है। क्योंकि जो किस्मत में लिखा है एंड ऑफ द डे, वो तो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि सामने वाला ही डिटेल आपको सही नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते डेफिनेटली। लेकिन फिर भी अगर आपको पता है डिटेल सही है, मैचिंग में दिक्कत आ रही है, मैच अच्छा है, तो दोनों ही चीज़ों को आपको कंसिडर करके ही आगे प्रोसीड करना चाहिए। यही एडवाइजेबल रहता है और एंड ऑफ द डे फ्रूटफुल भी रहता है। आई होप जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।